सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूलनिवासी। साथियों, आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरे गांव में जो महान युद्ध हुआ, जो इतिहास में हमारे लिए शौर्य का दिवस है, विजय दिवस है, उस दिवस की सभी साथियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। आज ही के दिन उन शूरवीर 500 मूल निवासियों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मौत के घाट उतार दिया था और पेशवाई का अंत किया था। इसके संदर्भ में वामन मेश्राम जी के फेसबुक पेज पर एक इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जानकारी उसमें दी गई है, जिसे कि मुझे लगता है कि ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। वो ये है कि जब 1 जनवरी 1818 को ये जो युद्ध हुआ और पेशवाई ख़त्म हुई, तो पेशवाई में शिवाजी महाराज के जो वंशज थे, प्रताप सिंह, छत्रपति प्रताप सिंह भोसले, इनको पेशवाई में बाजीराव पेशवा द्वितीय इन्होंने कैद करके रखा हुआ था। लेकिन इन 500 शूरवीरों ने जो युद्ध लड़ा, जिसमें मैक्सिमम महार कम्युनिटी के लोग थे, तो उनके द्वारा जो युद्ध लड़ा गया उससे पेशवाई ख़त्म हुई। पेशवाई ख़त्म होने के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज छत्रपति प्रताप सिंह भोसले जो थे, वो आज़ाद हो गए और आज़ाद होने के बाद उन्होंने सतारा जिले में उन्हें अधिकृत राजा के रूप में घोषणा की गई और वहाँ के वे राजा बने। राजा बनने के बाद छत्रपति प्रताप सिंह भोसले इन्होंने अपने राजमहल में स्कूल खोली। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने राजमहल को ही स्कूल बना दिया था और वहाँ पर जो बहुजन समाज के आम बच्चे थे, बहुजन समाज के जो सामान्य जो आम जनता जिन्हें कहते हैं, उन बहुजन समाज के बच्चों को वहाँ पढ़ाने का काम किया। इसके अलावा 1832 में उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल्स अपने राजमहल के पास ही खोले और उनका ये सोचना था कि जो बहुजन समाज में जो जिन्हें हम आज के समय में SC ST OBC कहते हैं, इन लोगों में शिक्षा का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार हो, इन्हें शिक्षित किया जाए और फिर राजमहल में, प्रशासन में इन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, इनको शामिल किया जाए और ब्राह्मणों को धीरे धीरे साइड लगाया जाए। ये इस थीम पर वो काम कर रहे थे और ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया, लेकिन बाद में जब वो बहुजनों की हित के लिए इस प्रकार काम करने लगे, बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया था अपने सतारा जिले में और राजमहल इस स्तर पर भी, लेकिन बाद में इस छत्रपति प्रताप सिंह भोसले के ऊपर झूठे आरोप एक पेशवा ब्राह्मण द्वारा लगाए गए और वो जो पेशवा ब्राह्मण था उसका नाम था बालाजी पंत नातू। ये बालाजी पंत नातू नाम का पेशवा था, जिन्होंने छत्रपति प्रताप सिंह भोसले इनके ऊपर झूठे आरोप लगाए और आरोप लगाकर फिर इनको जो है कैद किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कैद किया गया और उत्तर प्रदेश के बनारस में भेजा गया, जहाँ पर कैदी के रूप में रखा गया और आखिरी में फिर वहीं पर उनका देहांत हुआ। तो ये जो घटना हुई, ये पेशवा ब्राह्मण जहर उगलने से बाज नहीं आए, इतना सब होने के बावजूद उन्होंने छत्रपति प्रताप सिंह भोसले के साथ में ऐसा कुकृत्य किया। अब इसके बाद दूसरी घटना जो फेसबुक पेज पर बताई है, वो ये है कि जब ये जो पेशवाई का अंत हुआ, अंत होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महार रेजिमेंट बनाई और उस महार रेजिमेंट में ही सूबेदार रामजी सकपाल हुए, यानी बाबा साहब अम्बेडकर के पिता। तो वो सूबेदार क्यों बन सके? क्योंकि ये विजय दिवस या ये युद्ध में जीत हासिल हुई थी। जब सूबेदार रामजी सकपाल सतारा पहुँचे, तो सतारा में बाबा साहब अम्बेडकर का जो एजुकेशन हुआ, प्राइमरी एजुकेशन, वो छत्रपति प्रताप सिंह भोसले द्वारा जो स्कूल बनाई गई थी, उसी स्कूल में वे पढ़े।
यानी ये दोनों बातें कनेक्टेड है। तो मेरे ख्याल से मेश्राम जी ने जो फेसबुक पेज पर ये जानकारी शेयर की, इसको बताने के पीछे का ये कारण है कि 1 जनवरी 1818 को 500 सैनिकों ने, मूल्यवासी सैनिकों ने, जिसमें मैक्सिमम महार कम्युनिटी के लोग थे, उन सैनिकों ने पेशवाई को ख़त्म किया। फिर पेशवाई को ख़त्म करने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज प्रताप सिंह भोसले रिहा हुए और उन्होंने स्कूल खोली। और उस स्कूल में फिर एक महार कम्युनिटी का बच्चा पढ़ता है जिसका नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर है, और वो वहाँ से पढ़ाई करके फिर आगे निकलते हैं। वो आगे निकलकर इस भारत देश का संविधान लिखते हैं, जिनसे संपूर्ण बहुजन समाज को अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड चीज़ है, और हम एक दूसरे के भाई हैं। और जो आंदोलन चलाया गया या जो कार्य किया गया, उससे ओवरऑल बहुजन समाज के लोगों को फायदा है। तो इसमें मराठा अलग या महार अलग या कुणबी अलग, तो ये बात तो हजम करने लायक नहीं है। बल्कि सच्चाई ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वंशजों द्वारा जो काम किया गया, उसका फायदा महाराष्ट्र के अछूत जाति को मिला, और अछूतों ने जो कार्य किया उसका फायदा मराठा और अन्य जातियों को भी मिला। तो हम आपस में भाई भाई हैं, और एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का बैर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही मैसेज इसके माध्यम से, इस जानकारी के माध्यम से शायद देना चाहते हैं, जहाँ तक है मुझे ऐसा लगता है। यही जानकारी आज के इस दिन पर मैं शेयर करना चाह रहा था। और मुझे लगता है कि 1 जनवरी 1818 का जो युद्ध हुआ, उसके बाद में भारत या जो कम से कम जो महाराष्ट्र की भूमि है, इस क्षेत्र में क्या राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुआ, क्या उथल पुथल मची उस युद्ध के कारण, इसके ऊपर भी एक सीरीज या जानकारी जो हमारे साथियों को प्राप्त होनी चाहिए, इसके ऊपर भी एक बनाने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे भी जहाँ जैसी जानकारी मिलेगी तो मैं भी वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने का प्रयास करूँगा। एक बार आप सभी को फिर से शौर्य दिवस की 205वां ये शौर्य दिवस है, उसकी हार्दिक मंगल कामनाएं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय हिंद।